हेलो सर, मैं एक्चुअली ये पूछना चाहती थी कि जो बिज़नेस स्टडीज़ मेरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वो मेरा वीकर पॉइंट है, तो उसमें मेरे मार्क्स नहीं आते हैं, मतलब आते हैं बट जितने मैं चाहती हूँ उतने नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे क्या की पॉइंट्स में ध्यान रखूँ? मैंने सारी चीज़ें मेमोराइज़ भी कर ली है, 2 से 3 बार मेरे रिविजन्स भी हो चुके हैं, बट फिर भी मेरे प्री बोर्ड में जितने मैंने मैनिफेस्ट किए थे उतने मार्क्स नहीं आए हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक्स और बिज़नेस स्टडीज़ थ्योरी सब्जेक्ट के लिए मुझे टिप्स चाहिए थी। ओके, तो देखो हम दोनों टीचर बहुत अलग तरीके के टीचर हैं और दोनों बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है। तो एडवाइस भी बहुत ही अलग होगी, मुझे यही लगता है, सेम मत बताना, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले जो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के अंदर हम जो भी एनसीईआरटी या कोई भी बुक फॉलो करते हैं, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे कोई भी थियरी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, आपको वो जो हेडिंग्स हैं, जो पॉइंटर्स हैं, वो आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें, उसको निमोनिक्स बना लो, उसकी ट्रिक्स बना लो, वो सारी चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। एंड आप लोगों को जो उसके अंदर फिल करना होता है ना, वो आपके माइंड का गेम है कि आप उसको प्रैक्टिकली कितना समझ पाते हैं, ठीक है। चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि एक्चुअल में कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके आसपास हो रहा है, ठीक है। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं कभी बिजनेस स्टडीज़ पढ़ता ही नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं जो लिखता हूँ उसमें मार्क्स मिलते हैं और मिलते थे, ठीक है। तो वो अपने अपने माइंड के ऊपर होता है, ठीक है। हो सकता है कि मेरी अकाउंट्स वीक थी, मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अकाउंट्स में फिर मैंने मेहनत करी, और हर सब्जेक्ट को आपको अलग तरीके से लेके चलना है। अगर आपको कोई टिप्स मिल रही है, ज़रूरी नहीं है कि वही टिप्स बाकी बच्चों को भी हो जाए। और मीटअप का हमारा ये प्लान इसलिए भी था कि 1 to 1 एक एक बच्चे की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, पर्सनलाइज प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम उस तरह से एड्रेस करें। सर, एक और मेरा क्वेश्चन था। मेरे स्कूल में रेफरेंस बुक्स फॉलो होती हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए मैं वीके ओरी और बिजनेस स्टडीज़ के लिए आरके सिंगला ही कर रही हूँ अभी तक। मैंने एनसीईआरटी टच भी नहीं करी है। तो अब जैसे बोर्ड एग्जाम्स में 30 डेज़ बचे हैं और सीयूईटी, तो मैं जब भी यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखती हूँ या कोई भी टीचर के लेक्चर्स देखती हूँ, तो सबके पॉइंट यही होता है कि एनसीईआरटी रट लो उसी से आएगा। तो अब भी अगर मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करना चाहिए मुझे या नहीं, क्योंकि अब बोर्ड्स बहुत पास हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए तो सर प्लीज़। सी यू मस्ट हैव हर्ड दैट इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, है ना। तो अगर आप अभी भी स्टार्ट करो, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आराम से कवर कर सकते हो। और एनसीईआरटी तो बाइबल बोली जाती है, एनसीईआरटी इज़ द बाइबल। तो एनसीईआरटी का फॉलो करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे आपने बिजनेस स्टडीज़ की एक बात पूछी थी, बिजनेस स्टडीज़ में क्या हुआ, थोड़े से चेंजेस आए काफ़ी टाइम से, कि जो पेपर है वो थ्योरेटिकल है बट थोड़ा एनालिटिकल हो गया, केस स्टडीज़ पोर्शन बहुत ज़्यादा आने लगा है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन बैटल।